नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। एक ऐसा शख्स हमारे साथ में है जिसका नाम हैट्रिक प्रधान के नाम से जाने जाता है। वो नाम जो टाइटल बन गया, वो नाम जो पहचान बन गया और लोगों ने सरमूर बना लिया। लोग पुकारते थे हैट्रिक प्रधान, हैट्रिक प्रधान। उन्होंने अपने सरनेम के साथ हैट्रिक प्रधान लगा दिया, गजेंद्र सिंह बुंदेला। उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर। जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सामान सीट पर सामान, तमाम चीजें उन पर सभी पे चर्चा करते हैं गजेंद्र सिंह से। गजेंद्र सिंह, आपका स्वागत है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जनता के बीच में इतने लोकप्रिय हैं कि आपको जनता ने कहा हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक, आपने अपना संयम ही बदल दिया, हैट्रिक प्रधान। जी। तो बहुत बहुत बधाई सौरभ जी, धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा हैट्रिक। तो हमने एक अपना मन बनाया था जनता की हमने सेवा करने का। पहली बार जब हमारा विचार आए, गांव में हमारे ग्राम प्रधान थे, उनसे हमने 5 वर्ष बराबर करते रहे कि भाई यहाँ पे मिट्टी डलवा दो, गांव में जो है निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने कहा पैसा नहीं है, पंचायत में पैसा नहीं है। तो उसी दिन हम अपना लक्ष्य बना लिया था कि हम पंचायत की सेवा करेंगे। तो हमने 5 साल पर अपनी प्रधानी दी। प्रधानी करने के बाद हमने उन सभी गरीब पात्र लोगों को लाभ दिया, और जो जातिवाद नहीं, सिर्फ नीति के सिस्टम से जो लक्ष्य में आया, चाहे उन्हें हमें वोट दिया हो या अन्यथा वोट हमें नहीं दिया हो। तो इस तरीके से हम 3 बार लगातार प्रधान बने। हमने अपनी 3 पंचायत की भी सेवा दी, ब्लॉक की भी और जनपद की भी सेवा दी, और जनता ने मुझे हैट्रिक प्रधान के नाम से बुलाना चालू कर दिया। तो हम उसी नाम से अपने आप को मानने लगे। चलो, जनता की चाहत है, इनने हमें इस नाम से एक टाइटल दिया है। तो बहुत बहुत उनका, जनता का, पब्लिक का, हमारी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त है। आप बिरधा क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न है आपसे कि बिरधा क्षेत्र में सामान सीट क्यों नहीं आती है? जब देखो इतनी खौफ, गजेंद्र सिंह का खौफ मारे या किन का खौफ की सीट हर बार सौरभ जी, मैंने तो अपना सिर्फ समाज सेवा करना ही अपना लक्ष्य समझा। लोगों की नजर में रहता है कि हम अभी अगर शहर में समाज सेवा कर रहे हैं तो नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, अगर मेहरौनी में सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है मेहरौनी से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अधिकतर बिरधा हमारा एक परिवार है, एक परिवार का हमारा फैला हुआ जो है पूरा वो है। तो बिरधा हमें अपना होम ब्लॉक भी है, हमारा घर भी है। तो किसी भी सामाजिक आयोजन में लोग हमें बुलाते हैं, दिल से किसी भी समाज के लोग हमें बुलाते हैं तो हम बाकायदा हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और समाज सेवा, उस सामाजिक प्रोग्राम में अपना जो भी अपना योगदान होता है करते हैं। 24 घंटे समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। गजेंद्र सिंह जी, सामान सीट आई है आपकी, आप ऐसी खबरें आई खतमात से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सामान सीट आई है तो क्या सामान पे सामान ही लड़ेंगे कि और भी आएंगे? सौरभ जी, आपने देखा होगा बिरधा में यदि चर्चा थी कि गजेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य लड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति, अधिकतर हमारे साथी जो है कुशवाहा समाज, हमारे राजपूत समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज, अदर सर्व समाज हमारे साथ थी, हमारा सहयोग करने के लिए तैयार थी। लेकिन जो बाहुबल धनबल की दम पर प्रत्याशी होते वो हर बार सीट का हमारा परिवर्तन, मान लीजिए पब्लिक की नजर में, मेरी नजर में परिवर्तन करा लेते हैं। तो थितमास भी हमारा बराबर बिरधा ब्लॉक का क्षेत्र है। तो उसमें जिला पंचायत के लिए पब्लिक जो हमें आवाज दे रही है, बराबर हम उसकी सेवा के लिए हम इस समय पब्लिक की, जनता की और माताओं बहनों की समस्याओं की, जो हमारी मेन जड़ है किसान सेवा। किसान ना लुटे, ना पिटे, ना कहीं बर्बाद हो। जो उसके साथ दलाली, छल, कपट और जो बाहुबल पैराशूट प्रत्याशी उतर के आते हैं, हर बार धनबर की बदौलत क्षेत्र से वोट लेकर और जिला पंचायत पर कायम होते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने के बाद फिर नए पैराशूट उतर के। जब से आप भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में जुड़े हैं, पदाधिकारी बने, लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। जी। कैसा लगता है जब आप किसानों की? सौरभ जी, मैं भी एक किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ, और किसान का दर्द मैं समझता हूँ। जब वो 1 लाख का KCC कार्ड बनाता है और 1 लाख में उसका 10,000 रुपये खर्च में चला जाता है, क्योंकि दलाली प्रक्रिया बुंदेलखंड में बहुत ही हावी है। बदर आपने देखा होगा, सुविधा शुल्क के बदर कोई कार्य नहीं होता। तो उसको भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम 24 घंटे समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में तैयार रहते हैं। लेकिन अकेला व्यक्ति जितनी लड़ाई लड़ सकता है उतना लड़ता है। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसानों की आवाज उठाई, फसल बीमा दिलाया, फसल मुआवजा दिलाया, जिले लेवल पे 200 किलोमीटर पद यात्राएं थी, और ललितपुर जिले में किसान महापंचायत का आयोजन किया, और यहां से लेकर लखनऊ तक किसान महापंचायत का भव्य आयोजन किया। गजेंद्र सिंह जी, सामान सीट पर सामान उम्मीदवार उतारना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां सामान की बात करती हैं, उनकी उत्पीड़न की बात करती है, सामान लोगों के साथ उत्पीड़न होता है। लेकिन क्या इतना बड़ा दिल उनका है कि सामान सीट पर केवल सामान्य कैंडिडेट वो अपने तरीके से उतारेंगे?
सौरभ जी, पार्टियों तो अपना विशेष सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि सामान्य सीट पर उन्हें सामान्य को ही टिकट देना चाहिए। वही पार्टी लोकप्रिय होगी जो एक टाइम देगा। लेकिन धन और बल की ताकत पे कितना भी कार्यकर्ता, कितनी भी पार्टी में कोई भी मेहनत करे, आखिरकार लास्ट में टिकट उसी व्यक्ति को पहुंचती है जो धन बल में मजबूत होता है। एजेंसी एक चीज और, जिस प्रकार से पूरी चुनावी प्रक्रिया बनी है, सामान्यों पे सब कोई लड़ेगा, पिछड़े पर पिछड़े, एससी पे एससी, तो ये कहीं इस टाइप का शोषण टाइप का नहीं दिखता लिए? सौरभ जी, शोषण या तो सभी जो सीटें वो सामान कर दें, कोई भी, अब तो पैसे भी है, सब लोग कहते हैं सब समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई वो नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? सौरभ जी, मेरा मानना है अब सामान्य वर्ग ही सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सामान्य वर्ग के कृषि प्रत्याशी के पास करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने तो नहीं है। जैसे थितवास और वृद्धा इस समय हब बन गया है, हब बन गया है, तो बहुत ही महंगा चुनाव हो गया है। हम जैसे समाज सेवी हो तो वहां पे चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी काबिलियत, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार देखते हुए हम इस समय मैदान में थितवास जिला पंचायत सीट 10 नंबर वार्ड से उतरे हुए हैं। लेकिन बाहुबल और पैरासूट प्रत्याशियों की वजह से, पैरासूट प्रत्याशी नया नाम है, पैरासूट समाज सेवा जो हमारा 20 वर्ष से लगातार जातिवाद नहीं नीतिवाद का नारा रहा है और समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो अपने आप में तभी तभी कष्ट भी होता है, क्योंकि ये पैरासूट प्रत्याशी धन बल की दम पर आते हैं और फिर एक बार ताबिज होकर और जातिवाद की गंदगी का दलदल हमारे क्षेत्र में फैलाते और लूटते चले जाते हैं। 5 वर्ष द्वारा क्षेत्र में जो पैरासूट प्रत्याशी जो हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, ऐसे कोई मतलब दूसरे ग्रह से आए हों, और इसके बाद लोगों के लिए तमाम प्रकार के प्रलोभन देके उन्हें ठग के चले जाते हैं, 5 साल फिर। सौरभ जी, पहले तो नेताओं के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं। आज तक आप ट्राई कीजिए, बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता था, जो पंपलेट पे मोबाइल नंबर होता है वो चुनाव जीतने के बाद मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। गजेंद्र सिंह मुंदेला का जब से मोबाइल चले हुए हैं 2 ही नंबर है, 9415113870 और 9838303232, तीसरा कोई नंबर नहीं। तो मोबाइल नंबर चेंज करना इस दलदल से दूर हो जाते हैं वो, क्योंकि सेवा तो उन्हें करनी नहीं थी, वो तो पैरासूट बनते आए थे, फटाफट किया, यहाँ वहां बांटा और खरीद फरोख्त की, जनता तो ठगा। 5 साल जनता बेवकूफ बन के फिर लुटती रहती है, उसी जनता से वो करोड़ों रुपए उनकी जायदाद संपत्ति जमीन और जायदाद से कमा के और मजबूत हो जाए। गजेंद्र सिंह जी, कुछ नेता बातें करते हैं, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में जो लोग हैं उसमें से कुछ बड़ी डींगे मारते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, बहुत कुछ। अगर सब कुछ किया है तो आप दूसरी सीट से क्यों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? उसी सिटिंग सीट से क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं? सौरभ जी, अच्छा खासा चल गया एक। जो आदमी गरीब माता की, बहन की, भाई की, बच्चों की, किसान की, हमारे साथी की, किसान की और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करेगा और भ्रष्टाचार रहित होगा, वो व्यक्ति तभी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने नहीं जाएगा। और कोई भी वजनदार व्यक्ति, वजनदार प्रत्याशी, सामाजिक प्रत्याशी, समाज सेवा करने वाला प्रत्याशी कभी भी अपने आप जो है उसी सीट पर चुनाव लड़ेगा जिस सीट से वो प्रत्याशी होगा, क्योंकि नई तैयारी वहां करने लगते हैं जहां उन्हें मालूम होता है जिस सीट हमारी उस स्थान पर। सौरभ जी, उस जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, उन माताओं, बहनों से, बच्चों से, हमारे किसान साथियों से, कि इस बार मत लुटिए, मत नाम दीजिए धर्म के नाम पर, मत उनके धनबल में आप चूर हो जाइए, क्योंकि 6 महीने बाद फिर यही एजेंसी आपके साथ आएगा जो बराबर 5 साल फिर आया, क्योंकि उनको चुनाव के बाद इतना टाइम नहीं है, इतने बिजनेस और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी धंधे इतने उन लोगों ने फैला रखे हैं, आप ही लोगों के बीच के लोगों से सपोर्ट लेकर, क्यों उन्हें आपसे जिला पंचायत से कोई मतलब नहीं। आज सुबह एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि माफिया मुक्त जिला पंचायत। जी। तो राजनीतिक जो माफिया है जिला पंचायत, उन्हें मुक्ति का समय आ गया है, जनता को सबक सिखाना चाहिए, क्या करेंगे? सौरभ जी, मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से मेरे पास उतनी जमीन थी, आज भी है, बिजनेस में 20 वर्ष से करता हूं, आज भी है, फिर भी सौरभ जी ललितपुर में 50 एकड़ में हमने प्लॉटिंग तैयार नहीं कर पाया, फिर भी हमने 100 डंपर 100 हाईवा नहीं चला पाए, फिर भी हमने यहाँ पे 50 जगह बंगले नहीं बना पाए, लेकिन लोग 5 वर्ष में ही
50 करोड़ की संपत्ति, आज हम सुनते तो 200 करोड़ की संपत्ति थी, 500 करोड़ की, तो 10 वर्ष से राजनीतिक कार्यकाल में लोगों की हजारों करोड़ की संपत्ति हो जाती है। धन है ऐसे वो समाज सेवी नेता जिन 500, 200, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5-5, 10-10 वर्ष के कार्यकाल में बना ली है, और हो सकता है आगे अपना दानवीर में भी नाम लिखने लगे। तो ये तो आपकी सब नजर में है, हम तो किसी के ऊपर। देखिए, गजेंद्र सिंह बुंदेला से हम लोग चर्चा कर रहे थे जिला पंचायत चुनाव को लेके, जो वर्तमान में प्रश्न खड़े हुए उसको लेके। समय तो आ गया है गंदगी साफ करने का। दूसरी चीज, जो अवसरवादी नेता है उनको भी सबक सिखाने का समय आ गया है। जिला पंचायत चुनाव आपके सामने है और लगातार हम लोग गजेंद्र सिंह बुंदेला जैसे लोगों से चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और उनका विचार लेंगे। आखिरी प्रश्न और बताइए गजेंद्र सिंह, क्या चाहेंगे? सौरभ जी, मैं चाहता हूं एक सामान्य व्यक्ति को, हमारी वृद्धा ब्लॉक की जनता, खितवास सीट हो चाहे वृद्धा हो चाहे ललितपुर की हो, ऐसे व्यक्ति को चुने जो 5 वर्ष आपके सामने सेवा में जाहिर रहे, आपसे भ्रष्टाचार आपके ऊपर होने से वो आपको बचा सके, बराबर जातिवाद नहीं सिर्फ नीतिवाद पर चलता हो, और आप तो किसी प्रबोलन और लोभ ना देकर अपने कार्य की शैली बताया कि मैंने यहाँ सेवा दी है, 5 वर्ष में इतना विकास किया है और आपने आचरते आपकी इस तरीके की मैं सेवा करूंगा। उन बुजुर्गों की, उन माताओं की, उन किसान भाइयों की, उन किसान साथियों की। कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसने ललितपुर की किसान मंच पर किसानों के लिए अपना आंदोलन किया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो? इस पे जनता जवाब दे दी। वो प्रत्याशी इस जो लाइव आप लोग हमारे साथ जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें वो अपना कमेंट और लाइक और शेयर में बताए कि किसने किसानों के हित में लड़ाई लड़ी है, किसानों के हित में पैसा खर्च किया है, संघर्ष किया है, और किसानों को फसल बीमा, फसल मुआवजा या किसानों की समस्याओं के लिए अपना समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह आपका। जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 खितवास से आपका अपना गजेंद्र सिंह हमेशा आपका था, सेवा करता आया हूँ, सेवा करता हूँ, जातिवाद नहीं सिर्फ नीतिवाद। नमस्कार।